नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा कर्व, किया सिरोस एंड स्कोडा काइलैक के बारे में। हमने अपने चैनल्स पे कार सेल्स रिपोर्ट डाली, कार कंपैरिजंस डाले और बीते कुछ टाइम से हमें काफी कमेंट्स आ रहे हैं इन कार्स के बारे में कि बताइए यार क्या हुआ इन कार्स का, क्यों कर्व फ्लॉप हो गई, क्यों किया सिरोस फ्लॉप हो रही है और स्कोडा काइलैक फ्लॉप हो गई है, होने वाली है या फिर क्या सीन है। आज की वीडियो में मैं आपसे सारी बातें करने वाला हूँ। इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय एनी न्यू कार तो ये वीडियो देख के आपको काफी इंसाइट मिलेगी। आपको इन कार ब्रांड्स के बारे में, कार के इंजन के बारे में या फिर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कुछ यूजफुल डेटा मिल पाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा कर्व के बारे में, देश के लोहा के बारे में। क्या गलत हो रहा है इस कार के साथ, क्यों नहीं बिक रही है कार? अगर हम बात करें इसकी रीसेंट सेल्स रिपोर्ट्स की, तो मई 2025 में जो सेल्स हुई है इस कार की, इट्स अराउंड 3000, आई थिंक 3060 या 70 के आसपास इस कार ने ओवरऑल को सेल करा है। और अगर हम बात करें कर्व की, ये आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स की किसी बड़ी कार का, बढ़िया कार का 3000 के आसपास बिकना इज डेफिनेटली अलार्मिंग। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट करा कहीं ये कार बंद होने हो जाएगी, क्योंकि इतनी कम, ये तो टियागो से भी कम बिक रही है, तो क्या होगा इस कार का। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि टाटा कर्व कम क्यों बिक रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद समझेंगे कि क्या ये कार बंद होगी, नहीं होगी, क्या पोटेंशियल इश्यूज है, आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद सिरोस और काइलैक के बारे में भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम कर्व की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस कार के साथ आ रहा है वो ये है कि एक तो ये एक न्यू कैटेगरी इजाद करी गई हमारे देश में, विच इज अ कूपे एसयूवी। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा मिनी एसयूवी आ रही थी, कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही थी, मिड साइज एसयूवी, फुल साइज एसयूवी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कूपे एसयूवी, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर यहाँ पे कार के लुक्स जो है सही ना बैठे तो कार अजीब से लगती है। हालांकि अगर मैं बात करूँ इस कार के लुक की, तो मुझे पर्सनली टाटा कर्व की लुक्स काफी अच्छी लगी। रोड पे खड़ी हुई भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है, ये कोई मुझे बुरी कार नहीं लगती है। द मेन रीजन जो फीडबैक्स हमें लोगों से मिला है या फिर जो मुझे भी पर्सनली लगता है, इस कार में जो इंजन आपको मिल रहा है दैट इज एग्जैक्टली द सेम इंजन जो आपको टाटा नेक्सॉन में भी मिलता है। हालांकि इसमें हाइपीरियन इंजन भी आता है, विच इज रियली अमेजिंग। मैंने उस कार को ड्राइव करा है, तो हाइपीरियन तो भाई बिल्कुल अलग ही सेगमेंट हो जाता है, अलग ही चीज है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको फिर कर्व में हाइपीरियन इंजन लेना है तो उसके लिए आपको 15 से 17 लाख रुपए के आसपास लगाने पड़ेंगे। वहां पर ये थोड़ा सा डील ब्रेकिंग हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता है कि टाटा मोटर्स की कार बिकती है, उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट इज ओवरऑल सेफ्टी एंड अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी। और साथ ही में एक जो कनेक्शन है लोगों का, जो दिल से लगाव है लेट रतन सर के बारे में कि यार उनकी कंपनी है, टाटा देश की कंपनी है, वो वाला फैक्टर भी आ जाता है। अब ये फैक्टर जो है टाटा नेक्सॉन भी फुलफिल करती है, क्योंकि वो भी टाटा मोटर्स की कार है, सेम इंजन मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लुक्स को भी ध्यान से देखोगे, काफी हद तक जो कार का फ्रंट फेस है आइडेंटिकल लगता है। एग्जैक्टली सेम नहीं है मुझे पता है, बट काफी हद तक आइडेंटिकल लगता है। खाली जो रियर प्रोफाइल है कार की वो अलग हो जाती है। सो दोस्तों सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बस यही है कि इसका एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है, विच इज नेक्सॉन, जो उतनी ही इक्वली स्ट्रॉन्ग है, वही सेम अमेजिंग इंजन मिल रहा है। इनफैक्ट आपको ज्यादा बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स, ज्यादा बेटर पावर टू वेट रेशियो नेक्सॉन में मिलेगा एज कम्पेयर टू कर्व, अगर आप सेम इंजन लेते हो। क्योंकि टाटा कर्व की डायमेंशंस ज्यादा है, टाटा कर्व का वेट भी ज्यादा है, तो ज्यादा मजा आपको जो फन टू ड्राइव लगेगी वो टाटा नेक्सॉन लग रही है। इसीलिए टाटा नेक्सॉन ज्यादा बिकती है एज कम्पेयर टू कर्व। सेकंड रीजन ये भी है दोस्तों कि अभी तक अगर हम कूपे एसयूवी की बात करें ना, तो इस सेगमेंट में कोई हिट कार बनी नहीं है। कोई भी सेगमेंट जो है तभी फलता फूलता है जब उसमें कोई कार हिट होती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में अगर कभी ब्रेजा और नेक्सॉन हिट ही नहीं होती तो शायद आज इस सेगमेंट में इतना कंपटीशन नहीं होता, लोग अभी भी हैचबैक्स और सेडान खरीद रहे होते। क्योंकि हमारे देश में भेड़ चाल काफी चलती है कि यार उसने बड़ी वाली ये वाली कार ली, सस्ते में आ रही है तो मैं भी ये ले लेता हूँ। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस सेगमेंट में जो सेकंड कार लॉन्च हुई थी वो थी सिट्रन बसाल्ट। हालांकि अगर आप उसको कंपेयर करते हो कर्व से, तो यार सिट्रन बसाल्ट तो महीने की 50 से 70 सेल होती है खाली। सही सुन रहे हो बिल्कुल, महीने की 50 से 70 कार बिकती है पूरे देश में अगर मैं बसाल्ट की बात करूं। तो दोस्तों अगर हम इसको एज अ सेगमेंट देखकर चलें तो दो ही कार अवेलेबल है, तो फिलहाल तो वहां पे कर्व लीड कर रही है। पर अगर हम मास लेवल पे देखते हैं कि इंडिया में कितनी कार बिक रही है, उसके हिसाब से कर्व की सेल्स डाउन है और उतनी अच्छी नहीं हो रही है। रीजंस मैंने आपको बता दिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या ये कार बेकार है? देखो इसको एग्जैक्टली बेकार बोलना सही वर्ड नहीं है, कार बेकार नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्सॉन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। दैट इज द ओनली रीजन कि कर्व की सेल्स कम है। सो जितने भी लोग मुझसे कर्व के बारे में पूछ रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, कुछ बताओ, तो ये मेरा ओपिनियन है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इसके अंदर कोई बेटर इंजन या फिर इसकी प्राइसिंग में थोड़े से चेंजेस करे जाते हैं
या फिर टाटा मोटर्स अगर हाइपीरियन वाला वेरिएंट कोई 13 लाख रुपए के आसपास ले आती है तो ये कार बढ़िया तरीके से बिकने लग जाएगी एंड कम्पीट भी करेगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सेगमेंट है कूप एसयूवी वाला अभी भी पूरा खाली पड़ा है। अगर गलती से होंडा या मारुति, क्योंकि इन दोनों के पास 1.5 लीटर का एनए इंजन है, इनमें से किसी भी कंपनी ने कोई भी कूपे कार निकाल दी, मैं बता रहा हूँ उसकी सेल काफी अच्छी होगी अगर उसकी प्राइसिंग जो है एग्जैक्टली कर्व के आसपास रखी जाती है कि हाँ भाई आपको 11-12 लाख रुपए से कार मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किया सिरोस के बारे में। क्या हो रहा है, क्यों पिट रही है, क्या सीन है, क्यों नहीं आ पाती टॉप 25 की लिस्ट में। सो दोस्तों जब इसका फर्स्ट मंथ था, शुरुआती फर्स्ट सेकंड मंथ के आसपास को इसने टॉप 25 में एंट्री ली थी और काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। और अगर हम बात करें लेटेस्ट जो उसकी सेल्स रिपोर्ट आई है, अगर हम मई 25 की बात करते हैं तो वहां पर जो किया सिरोस है इसकी सेल आई है अप्रोक्सीमेटली 35 से 3600 के बीच में, यानी 3500 से 3600 के आसपास किया सिरोस बिकी है। अब दोस्तों जिस सेगमेंट में किया सिरोस आती है वहां पर जो लीडर है भाई ब्रेजा बैठी हुई है, नेक्सॉन बैठी हुई है, वेन्यू है, उसके बाद आपकी 3XO है और इनफैक्ट किया की ही एक सोनेट कार आती है जो वो भी काफी अच्छी बिकती है। 8 से 10 हजार के आसपास उसकी सेल्स फ्लक्चुएट होती रहती है। द रीजन ये कार जो है अब इसकी सेल जो इतनी डाउन हो रही है तो ऊपर नहीं जा रही, रीजन बहुत सिंपल है। एक तो इसकी जो लुक्स है थोड़ी सी पोलराइजिंग है, लोगों ने इसको अपने आप कई सारे नाम दे दिए। कुछ लोगों ने इसको वैगनआर बोल दिया, कुछ लोगों ने मिनी डिफेंडर बोल दिया, जिसको जो समझ में आ रहा है वो ले रहा है। बट द रियलिटी इज लोगों ने इसके लुक्स को एक्सेप्ट नहीं करा है। दूसरा बड़ा रीजन मुझे लगता है दोस्तों कि शायद इस कार की मुझे लगता है इतनी ज्यादा नीड थी नहीं किया को। अगर ये रिक्लाइनिंग सीट्स वाले फीचर वगैरह सब कुछ डाल देते सोनेट के अंदर भी तो सोनेट की सेल्स को बढ़ाया जा सकता था। अगर एक कार इनकी सेगमेंट में लीडर बनती जो ऑलरेडी 8-10 हजार बिक रही है, अगर उसके अंदर ये सारे फीचर्स डालते, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते लुक्स के अलावा, क्योंकि सोनेट के लुक्स परफेक्ट है, तो मुझे लगता है वहां पर सोनेट भी लीडर बन सकती थी। तीसरा जो मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस कार का, किया सिरोस का जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि इसमें आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती है, स्लाइडिंग सीट्स मिलती है, स्पेस हो जाता है, अच्छा हो जाता है, कंफर्ट मिलता है, और उसकी जो प्राइसिंग है फिर वो अपर वेरिएंट में है, वो लोअर वेरिएंट्स में आता ही नहीं है। तो फिर पॉइंट बचता ही नहीं है, क्योंकि फिर जब आप ऊपर जाओगे 13-14 लाख के आसपास, आपका प्राइस ब्रैकेट बढ़ गया, वहां पर तो फिर क्रेटा वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, तो लोग वहां पर क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आदमी सोचेगा मैं 13.5-14 लाख रुपए लगाऊं तो एक काम करता हूँ 50,000 और लगाता हूँ, क्रेटा का कोई बीच का वेरिएंट उठा लेते हैं, फिर मैं काम करता हूँ मैं ग्रैंड विटारा, एलिवेट, हाई राइडर, ये सारे ऑप्शंस भी उसके लिए खुल जाते हैं। सो मुझे लगता है यही कुछ रीजंस हैं कि इस कार के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है इनका बिगड़ गया है। हालांकि अभी भी इनके पास वक्त है, अगर ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, सोनेट में तो सब कुछ फिट नहीं हो पाएगा, बट ये कर सकते हैं कि जो रिक्लाइनिंग स्लाइडिंग सीट्स वाले फीचर हैं उसके वेरिएंट को जो है थोड़ा तब्दील करा जाए, प्राइसिंग थोड़ी सी लॉजिकल रखी जाए, तो वहां पर बेनिफिट हो सकता है, इस कार की सेल्स जो है बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्कोडा काइलैक के बारे में। क्या है इस कार की कहानी, क्या ये कार फ्लॉप हो चुकी है, क्या ये कार हिट है, अगर ये कार हिट है तो कम क्यों बिक रही है, टॉप 25 की लिस्ट में भी क्यों नहीं आ पा रही। इसको समझने के लिए थोड़ा सा रियलिटी को समझते हैं। अगर हम मई 2025 की बात करें तो जो स्कोडा काइलैक की ओवरऑल सेल हुई है इट्स क्लोज टू 4900 to 5000, यानी कि ये 5000 के आसपास जो है स्कोडा काइलैक मई 2025 में बिकी। अगर हम स्कोडा एज अ ब्रांड देखते हैं कि पूरे ब्रांड ने मई 2025 में कितनी कार्स बेची, सो दे सोल्ड नियरली 6800 के आसपास, 67 से 6800 के बीच में इन्होंने बेची। तो अब ये सोचो कि यार अगर आप स्कोडा काइलैक की अकेले की सेल देखते हो तो 5000 सेल, यानी कि ऑलमोस्ट 70-75% के आसपास जो रेवेन्यू है अकेली स्कोडा काइलैक ने आज के डेट में इनको जनरेट करके दिया। तो अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं स्कोडा के लिए एज अ कंपनी, तो ये कार हिट है, ये कार फ्लॉप नहीं है। बट यस अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, जिससे आप लोग देखते हो, कई बार मैं भी देखता हूँ, कि टॉप 25 में अगर आप जिस सेगमेंट में स्कोडा काइलैक कंपीट करती है, अगेन वहां पर फिर ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO, वेन्यू सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, वहां पर जो कार की सेल है चली जाती है भाई 17,000 18,000 तक भी चली जाती है। 15,000 से लेके 14,000 तो बेंच मार्क है, यानी कि 14,000 से 18,000 के बीच में सेल्स रहती है। उसके हिसाब से अगर आप स्कोडा काइलैक को देखते हो इन सारी बड़ी कार्स के कंपटीशन में, तो आप इसको फ्लॉप भी कह सकते हो। क्योंकि जब स्कोडा काइलैक आई थी तो स्कोडा की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थी थोड़ी बहुत ये थी कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं, एटलीस्ट साल की 1 लाख यूनिट तो ये बेचना चाहते थे। तो अगर हम उस सेंस से देखते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये फ्लॉप कार है। और अगर हम एज अ ब्रांड देखें कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, इस कार की डिमांड स्कोडा की बाकी कार्स से ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये कार हिट है। एक बार फटाफट से ये बात भी कर लेते हैं कि किया सिरोस और स्कोडा काइलैक, क्या ये दोनों कार्स बेकार है। सो दोस्तों मेरे चैनल पे आपको स्कोडा काइलैक, किया सिरोस दोनों का ड्राइव रिव्यू देखने को मिलेगा। मैंने इन दोनों कार्स को चलाया है, तो इन दोनों कार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ कार ये कार्स बेकार नहीं है।
और अगर मैं रेट करने आता हूँ तो डेफिनेटली स्कोडा काइलैक ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू किया सिरोस इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स। और जो किया सिरोस है वहां पर ओवरऑल अगर आप स्पेस मैनेजमेंट देखते हो, फीचर रिचनेस देखते हो, तो वहां पर शाइन कर जाती। सो अगर आपको बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स, बेटर हैंडलिंग, अमेजिंग सब कुछ चाहिए कार की परफॉर्मेंस के हिसाब से, बीइंग अ कार एंथुसियास्ट, तो काइलैक बेटर है। पर अगर आप ओवरऑल पैकेज चाहते हो कि मैं एक फैमिली मैन हूं, मुझे फीचर्स भी जरूरी है, देन वहां पे किया सरोस शाइन कर। दोनों कार्स बेकार नहीं है, दोनों कार्स काफी अच्छी है। ये बोलना कि ये बेकार कार है एक अलग चीज है, इनको ये बोलना कि ये फ्लॉप हो गई सेल्स करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में मुझे लगता है हमने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा है और जो भी कर्व, सिरोस और काइलैक से रिलेटेड डाउट्स थे उन पे हमने प्रकाश डाल दिया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, या फिर अगर आपको कार खरीदने के लिए कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप हमसे वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।